Hello everyone. On behalf of Chetan Bharat Learning, this is Dr. Vikas Kumar. एक बार फिर I welcome you all. अच्छा जी, चलिए फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने देख लिया, क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया. CDS का जो पेपर है 2022 उसको डिस्कस कर रहे हैं और फर्स्ट टू पार्ट्स में रादर 30 करके 60 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं. चलिए, सो बिटवीन 61 एंड 90 जो क्वेश्चंस थे आज उनको डिस्कस करेंगे. वी शिल स्टार्ट विद द एंटोनिम्स, जैसा कि पेपर में भी था. एंटोनिम्स के क्वेश्चन थे जी. एक क्वेश्चन, एक रादर वर्ड दिया हुआ था, हाईलाइटेड था और 4 ऑप्शंस थे जिसमें से हमें करेक्ट एंटोनिम यानी उल्टे मतलब वाला वर्ड ढूंढना है. चलिए, सो ही डिसकंटिन्यूड द वर्क ड्यू टू प्रेशर. डिसकंटिन्यूड करना मतलब रोक देना. तो शुरू करने के लिए कोई वर्ड चाहिए हमें. रोक देना का उल्टा होता है resumed. ये सेम मीनिंग है. इसका मतलब छुपाना होता है. इसका मतलब किसी को कोई ऑर्डर देना होता है कि काम के लिए भेज दिया. बट resumed इज द बेस्ट आंसर. एग्जैक्ट ऑपोजिट. चलिए, द टीचर chided द pupil. इसका मतलब होता है डांटना. सो डांटने का मतलब, क्रिटिसाइज करने का मतलब रादर उसका उल्टा तारीफ करना. commended, दैट इज द आंसर. ये होता है वॉर्न करना, रिप्रीमेंड होता है डांटना. चलिए, आई चेरिश योर कंपनी यानी मैं आपकी कंपनी को बहुत वैल्यू करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ. वैल्यू तो सिनोनिम हुआ फिर, है ना. अडोर करना कि इतना रिस्पेक्ट करना कि पूजा जैसे करने लगे. सो वो भी नहीं हुआ. सस्टेन करना मतलब मेंटेन करना. सो डेप्रिकेट इज द करेक्ट आंसर. इसका मतलब एग्जैक्टली यही है कि मैं आपकी कंपनी को वैल्यू नहीं करता हूँ. The house was full of chaos. Chaos क्या होता है जी? Total या utter disorderliness. सब कुछ तबाही मची हो, इधर उधर कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या हो रहा है. Confusion तो synonym हो गया. Uniformity बहुत दूर दूर तक जा रहा है. Disorder तो synonym है. Order correct answer है. देखिए, जब chaos होता है ना तो order कोई नहीं होता. Next one. We worship celestial beings. We do. सेलेस्टियल मतलब स्काई में रहने वाले, स्काई से रिलेटेड, स्टार से रिलेटेड, स्काई से. यूटोपियन तो जो सच ही नहीं है, राइट. यूटोपिया एक्चुअली द वर्ड यूटोपिया मीन्स एक ऐसी स्टेट जहाँ पर कोई भी दुखी नहीं है. सो इमेजिन्ड स्टेट, इमेजिन्ड प्लेस. अर्दली इसका एग्जैक्ट एंटोनिम है. बिल्कुल सही आंसर. मोहन इज क्वाइट रेटिसेंट. रेटिसेंट वो लोग होते हैं जो शाय होते हैं, कम बात करते हैं. तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट गैरलस है. गैरलस मतलब जो ज़्यादा बात करते हैं. टेसिटर्न कम बात करने वाले. रिजर्व्ड और क्वाइट ये दोनों सिनोनिम्स हैं. ही वॉज रादर चाइल्डिश. चाइल्डिश मतलब यहाँ पर ये एडजेक्टिव जो है इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि बच्चा सा, मतलब सही नहीं, इनएक्सपीरियंस्ड या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, राइट. सो इन्फेंटाइल तो सिनोनिम हो गया. हार्मोनियस हो गया, समथिंग विच इज़ इन हार्मनी, जो ब्रदरहुड को प्रमोट करे. Seasoned is the answer. Exquisite भी गलत है. इसका मतलब होता है इतना ब्यूटीफुल that selected very carefully. ऐसा लगता है. John is a magniloquent person. Pompous, turgid, lofty. Lofty तो synonym है. ये lofty होते हैं. Magniloquent मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी या ज़्यादा बात करते हैं. Terse होते हैं जो to the point बात करते हैं. That is the answer. His clandestine rather affairs were suspicious. क्लैंडस्टाइन मतलब जो हिडन हो, सामने ना आए. तो कवर्ट तो सिनोनिम हो गया. कवर्ट का भी मतलब क्लैंडस्टाइन ही होता है. कंस्पिक्यूअस आपका आंसर है. फर्टिव भी हिडन ही है. सो द बेस्ट चॉइस इज कंस्पिक्यूअस. सम एनिमल्स लिव अ डोमेंट लाइफ. डोमेंट मतलब एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन एक्टिव नहीं है. इनएक्टिव सी बैठे हैं बस ऐसे, राइट. सो इसका ऑपोजिट एक्टिव है. बिल्कुल करेक्ट आंसर. स्लगिश का भी सेम ही मीनिंग है, लेजी, इनर्ट भी. चलिए, सो इसके बाद पेपर में क्लोज कंपटीशन था. कॉम्पोजिशन रादर, सॉरी फॉर दैट. अब ये क्लोज कॉम्पोजिशन क्या होता है? क्लोज कॉम्पोजिशन होता है एक ऐसा पैराग्राफ जो जिसमें सेंटेंसेस कनेक्टेड होते हैं. हर सेंटेंस में से एक एक दो दो वर्ड्स मिटा दिए जाते हैं. वो हमने गेस करना होता है कि कौन सा वर्ड करेक्ट है. वी आर गिवन ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस होते हैं और उसमें से करेक्ट वर्ड हमने ढूंढना होता है. चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है. फिल इन द ब्लैंक्स जैसी ही है. फर्स्ट, बैड हैबिट्स सच एज ओवर ईटिंग. ये 71 से 80 तक थे.
सो 10 ब्लैंक्स होंगे यहाँ पे. बैड हैबिट्स सच एज ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग. अब ब्लैंक है, दिस मीन्स अ ब्लैंक, राइट. सो यहाँ से ये 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से वी नीड टू पिक. अच्छा, हैव, आर, विल, शैल. मैं बाकी तीनों अप्लाई करता हूँ. हैव, विल, शैल कोई अप्लाई हो ही नहीं रहा बिकॉज ग्रामेटिकली इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस. आगे है ईजी टू अक्वायर. हैव ईजी टू अक्वायर नहीं. विल ईजी टू अक्वायर, विल तो बी लेता है. शैल अक्वायर, शैल के साथ भी बी लगता है. सो आर ईजी टू अक्वायर. सो यहाँ पे हो गया आपका आर. ठीक है जी. वन शुड फाइट, अब ये तो बहुत ईजी है. फाइट फॉर द फोर्स ऑफ हैबिट. बात क्या कर रहे हैं कि ईजिली एक्वायर हो जाती हैं घर खराब आदतें, राइट. लेकिन हमें इसके खिलाफ लड़ना है ना, इसके साथ, इसके सपोर्ट में थोड़ी लड़ना है. सो अगेंस्ट इज द करेक्ट आंसर. चलिए, इवन गुड थिंग्स कैन बी वेरी हार्मफुल व्हेन डन. यहाँ पर एक वर्ड आना है यहाँ पे, ठीक है. सो द वाइज मैन इज कॉन्शियस अबाउट, विद रिगार्ड टू, या फिर कोई और ऑप्शन देखें. विद रिगार्ड टू, ऑफ विद दोनों ही रॉन्ग प्रपोजिशंस हैं जो इसके साथ जा नहीं रही हैं. अबाउट कहते हैं ना किसके बारे में आप कॉन्शियस हो. कॉन्शियस टेक्स अबाउट. फाइन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, द यूज ऑफ टबैको हैज स्प्रेड ऑल. अब अराउंड द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ओवर द वर्ल्ड. ओवर इसलिए क्योंकि इट कवर्स एवरी प्लेस, एवरी कॉर्नर. अराउंड नहीं, अराउंड होता है आसपास, तो ये ओवर आ जाएगा. ओके, सो दोज हु हैव अक्वायर्ड दिस बैड हैबिट वुड, barely, scarcely, seldom, hardly. थोड़ा ट्रिकी है टू अंडरस्टैंड. स्केर्सली होता है किसी चीज़ की कमी होना. सो द रेन हैज़ या क्रॉप्स हैव बीन स्केर्स, राइट. वो तो अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि वो किसी और सेंस में इस्तेमाल किया जाता है वर्ड. सेल्डम का यूसेज कैसे होता है? आई सेल्डम डू दिस. ओके, सो मतलब ये नहीं है कि बहुत रेयरली, कभी कभी करता ही हूँ, कभी कभी, राइट. सो यहाँ पे जो है ना, इसका मतलब ये होना चाहिए कि हो ही नहीं पाता है, ऑलमोस्ट हो ही नहीं पाता, बहुत मुश्किल. हार्डली और बेयरली दो में से एक चॉइस है अब हमारे पास. बेयरली इज़ द बेस्ट चॉइस. नाउ व्हाई नॉट हार्डली? हार्डली का मतलब होता है कि मतलब इट इज़ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. हार्डली एनी पीपल. सो सेंस समझ रहे हैं आप? हार्डली एनी वन नंबर के साथ एसोसिएटेड है या फ्रीक्वेंसी के साथ. हार्डली एनी इंसिडेंट. बेयरली एक फिनोमिनन है आदतों के साथ जो होता है रेगुलरली. बेयरली डज इट. सो बिकॉज ये कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि इसमें आदत की बात कर रहे हैं, रेगुलरली होने वाली कोई चीज़ की बात कर रहे हैं या इरेगुलरली वॉट एवर. सो बेयरली सबसे ज़्यादा अच्छे से फिट होता है. ओके, बी एबल टू गेट रिड ऑफ इट. Alcohol, which is more common in cold countries than in warmer ones, does nobody any good and should be avoided. Okay, avoided कैसे? पूरी तरह से. सो पूरी तरह ये वर्ड है जिसका मतलब है पूरी तरह से अवॉइड होना चाहिए, ऑल टुगेदर. ओके, alcohol even if taken in small quantities, okay, so tends, डज, लेवल्स, डिनाइज मतलब करती है, राइट. उसमें ये टेंडेंसी है. टेंड्स इज द बेस्ट आंसर. टू अफेक्ट वंस हेल्थ, बिल्कुल सही. फॉर द विक्टिम्स ऑफ एल्कोहलिज्म, डायग्नोज, चैलेंज, ट्रीटमेंट या क्रॉनिक तो डिजीजेज होती हैं. समथिंग हेल्प्स बट दिस कंडीशन कैन नॉट बी क्योर्ड, यानी क्योर नहीं होता. तो क्योर से पहला स्टेप क्या है? ट्रीटमेंट helps लेकिन क्योर नहीं हो पाता ये. Symptoms of alcoholism include repeated alcohol consumption. Okay, अब serious, despite, meaning, therapeutic. वो वर्ड से जिसका मतलब है बावजूद. आगे का देखें, related legal and health issues, इनके बावजूद. So despite is the best answer. Despite related legal and health issues, alcoholism के जो victims होते हैं वो अल्कोहल कंज्यूम करते ही जाते हैं. इसके बाद 10 क्वेश्चन, इडियम्स और फ्रेजेस पर थे. चलिए उन्हें पढ़ लेते हैं.
कुछ idioms या phrases दिए हैं और 4 alternatives हैं उनके साथ. हमने best choice pick करना है. क्या मतलब है जी be out for the count? इसका मतलब होता है sleeping deeply. इसकी बहुत कमी है सभी को आजकल. चलिए, go by the book. To buy a book of one choice? No, 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 no. Yes, yes. To follow the rules exactly. जो rules हैं उनको exactly follow करना है. मतलब ये कि go by the book. go by the book मतलब rules कहीं लिखे हों, right? Book में जो लिखा उसी को follow करें. So rules को follow करें. Double talk होता है speaking with double meaning. ये बहुत close आता है इसके, लेकिन ये correct नहीं है क्योंकि डबल टॉक सिर्फ इस पर्पस से नहीं हो सकता है कंफ्यूज पीपल. डबल टॉक के कई रीजंस हो सकते हैं. टू हैव फन ऑल्सो इज अ रीज़न. हंसी मजाक में भी हो सकता है. एट समबडीज एल्बो मतलब इतना करीब रहना कि जब उसे ज़रूरत पड़े आप हेल्प के लिए तैयार हो. इन ऑर्डर टू हेल्प. फीडिंग ऑन एगशेल्स मतलब बहुत केयरफुल होना अपनी स्पीच और एक्शंस में. एगशेल्स, अगर हम एगशेल्स पर चलें तो कितने केयरफुली चलेंगे, वही मीनिंग है. Everyone and his brother, इसका मतलब होता है large number of people. C. Feet of clay का मतलब है कुछ hidden faults जो हम सब में होते हैं. Feel the pinch का मतलब होता है all of a sudden आप financial crunch से गुजरने लगे, कुछ financial crisis आ जाए. ये The feathers fly मतलब जहाँ बर्तन होंगे वहाँ खड़केंगे भी. To fight and argue a lot. A foregone conclusion का मतलब होता है एक ऐसा speculation जो कोई मुश्किल नहीं था guess करना, ऐसे पता था कि यही होगा. So C. चलिए, with the last 30 questions we shall be with you very soon. Take care. Bye bye.